नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे चैनल में उपस्थित हैं श्री विश्वनाथ सिंह जी। विश्वनाथ सिंह जी सामाजिक कार्यों में लगातार कार्य कर रहे हैं और सामाजिक कार्य करते हुए इन्हें लगा कि इनके क्षेत्र के जो भी विधायक हैं या सांसद हैं, ये न जनता की सुनते हैं और न जनता का कोई कार्य करते हैं। तो क्यों नहीं खुद से राजनीतिक दल के द्वारा प्रत्याशी बनकर जनता की सेवा करें, ऐसी मंशा के साथ विश्वनाथ जी ने राजनीति में आने का मन बनाया और अब आने वाले चुनाव में एक राजनीतिक दल के प्रत्याशी के तौर पर पटना साहिब से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम स्वागत करते हैं। विश्वनाथ जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आप आपने मुझे समय देकर मुझे मुझ जैसा समाज सेवी के यहाँ आने का कोशिश किया। इसके लिए आपका चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहते हुए भी एक राजनेता के रूप में आज उभरा हूँ। मैं समाज सेवा में 2012 में मुझे लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैं समाज सेवा के प्रति बहुत कोशिश किया कि समाज के द्वारा अपने मुद्दा को उठाते रहूं, लेकिन यह मुद्दा सिर्फ धरातल पर ही रह गया, कहीं दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैंने राजनीतिक दल को कांग्रेस आई को चुना और इस बार मैं पटना साहिब लोकसभा से लोकसभा लड़ने जा रहा हूं, जिसमें आपका आशीर्वाद की जरूरत है, जनता की आशीर्वाद की जरूरत है। पटना साहिब क्षेत्र में जी, पिछले अगर 20-25 सालों से देखें, 30 सालों से एक वर्ग का कब्जा रहा है, एक दल का कब्जा रहा है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, गांव ही नहीं, सभी जगह लोग आज त्राहिमाम है कि भाजपा की सरकार आई है तो यह कुछ काम करेगी। लेकिन आज पटना साहिब से मैं एक व्यक्तिगत रूप से पटना साहिब के ही बारे में सिर्फ बोलना चाह रहा हूं। आज हमारे पहले शत्रुघ्न सिन्हा थे, अभी रविशंकर प्रसाद जी हैं, नितिन नवीन जी हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, सब भाजपा के ही हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। सिर्फ ये अपना इलेक्शन के समय आते हैं पैराशूट की तरह और पैराशूट के तरह यह जीत के पुनः चले जाते हैं। इनका ऑफिस में जाइए, किसी भी कोई व्यक्ति आपसे दर्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। आप जाके तमाम क्षेत्रों को जाके घूम लीजिए कि रविशंकर प्रसाद आज आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या आप लोग को वह कुछ काम किए हैं? कोई जनता में त्राहिमाम है, जनता उनको देखना नहीं चाह रही है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि अगर वो जनता के बीच में जाएंगे तो कहीं उनको जूता का माला लोग नहीं पहना देंगे। यह तो भाई सिर्फ इलेक्शन के समय आता है, बाकी समय में कहाँ चला जाता है? ये जनता उनसे जानना चाहती है। किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग है जी, जिस जिस गांव को इन्होंने गोद लिया है वो सारे गांव को पोलियो मार दिया है। आपका कहना 100% सही है। यह सिर्फ गोद ले लिए हैं और गोद लेकर उसको निहत्था बेसहारा छोड़ दिए हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम तो गोद ले लिए हैं। गोद तो एक दिखावा है मीडिया के सामने कि देखिए रविशंकर प्रसाद ने गोद ले लिया, और वह गांव बेचारा एकदम बेसहाय हुआ है, असहाय है, किसी का सहारा नहीं है। वो तो अपने भाग्य भरोसे जी रहा है। पटना साहिब के क्षेत्र में एक गांव आता है बरगाया जी, गौरी चक्का पाठ है। उस गांव को इन लोगों ने गोद लिया था और 14 में जो स्थितियां थी वहां की, आज 24 में भी बद से बदतर हो गई। हथुआ का वही हालत है, बख्तियारपुर का वही हालत है, दानापुर का वही, दीघा का वही हालत है, बांकीपुर का वही हालत है। तो ये कौन से विकास का ढिंढोरा पीटते हैं?
मैं यहाँ का जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं बरगाया का खुद, बरगाया मीन्स बाड़ा गांव, जो कि राजपूतों को गांव है, जिसमें मेरा गांव भी अकौना आता है। इन्होंने तो अकौना का गोद नहीं लिया है, इन्होंने दौलतपुर, फतेहपुर वगैरह का गोद लिया है। लेकिन आज की स्थिति वहां जाकर देखिए तो बद से बदतर की स्थिति हुई है। वहां अगर ये चले जाएं गलती से इस बार इलेक्शन में, तो इनका क्या होगा जो ये खुद समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती किया। जिन्होंने यह गोद लेकर ऐसा अन्याय क्यों किया? भाई आप गोद नहीं लेते हैं। 14 के पहले 1 लीटर दूध 30 रुपए का आता था। मतलब 30 रुपए होने में उसको 60 साल लगे, और आज 14 से 24 आते आते 64 रुपए पहुंच गया। 60,000 की मोटरसाइकिल 1,10,000 की हो गई। लेकिन किसानों के पास वो सुविधा नहीं पहुंच पाई। देखिए, इनका सिर्फ गारंटी योजना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। यह सिर्फ कहते हैं, यह सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। यह कहते हैं कि महंगाई को कम करूंगा। इन्होंने किसानों को कहा कि मैं आमदनी दुगना करूंगा, यह कुछ नहीं किए। यह कहें कि मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, यह कुछ नहीं किए। यह बताए ना जनता को भाई कि यह सही में क्या किए हैं। जनता इनसे जानना चाहती है कि दूध रहा, पेट्रोल रहा, डीजल रहा, किसी भी प्रकार का क्षेत्र में कोई काम नहीं सिर्फ किए। इनका तो आजकल सुनने में आया, मैं आज एक जगह गया था, वहां पर तो लोग बोल रहे थे कि भाई आप नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोलिए, आपको 1,000 रुपया देंगे। यही तो इनका सरकार है भाई, ये रुपया दे दे के और बुलवा रहे हैं कि मेरा सरकार बहुत बढ़िया से चल रहा है, ढिंढोरा पीट रहे हैं। अभी हाल में एक व्यक्ति ने हमारे चैनल पे कहा कि वर्तमान में हमारे दो की सरकारें चल रही है। हम सही बोल रहे हैं। दो गुजराती देश को बेच रहा है, दो गुजराती देश को खरीद रहा है। एकदम सही बोल रहे हैं। दो गुजराती ही देश को चला रहा है, दो गुजराती ही देश को बेच भी रहा है। ये लोग जानता है, ये नाम बताने की जरूरत नहीं है, लोग को समझने की जरूरत। जनता सब जान रही है कि दो को खरीदने वाला है, दो को बेचने वाला है। तो आपकी पार्टी विरोध क्यों नहीं करती है? मेरी पार्टी तो खुलेआम सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध कर रही है। लेकिन आपको बताए ना, अभी यह इतना प्रोपगेंडा किए हुए हैं कि जनता इतना गरीबी देश में है। आप कह रहे हैं कि मेरा देश में गरीबी नहीं है, ये इतना बीपीएल एपीएल क्यों बना रहे हैं? भाई आप तो खुद साबित कर दे रहे हैं कि हम इतना गरीबों को अनाज दिया, इतना पैसा बांटा, इतना यह किया, इतना हुआ किया। आप काहे इतना कर रहे हैं? आपको करना, आप देश में रोजगार लाइए ना जी। बिहार की जनता को रोजगार चाहिए, देश की जनता को रोजगार चाहिए। आप क्यों पैसा बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं? तो मुफ्तखोरी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन ये सभी नेता लोग मुफ्तखोरी को ही बढ़ावा देते हैं। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, यह देश जुमलेबाजी की सरकार है। इनका खिलाफ अगर आप बोलिएगा तो आपके यहाँ ईडी, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी। इनको हम मिलाते रहिए बस। अगर आपको रहना है तो हम मिलाते रहिए। आपके बगल में भी एक हिंदूवादी पार्टी थी, उस पर भी शायद इनकम टैक्स ने रेड डाला है। एकदम 100%। वो व्यक्ति को हम भली भांति से जानते हैं। वह एक बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता है और उनके यहाँ भी उनको प्रेशराइज किया गया रहा है, तुम मेरे खिलाफ मत बोलो। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? यह हत्या है ना, यह महाहत्या है। इससे बड़ा हत्या क्या हो सकता है? आप तो मुंह में टेप साट दिए हैं कि भाई मेरा खिलाफ में कोई बोले नहीं। यह टेप साटने से जानते हैं ना, जनता एक दिन आक्रोश हो जाएगी। आक्रोश हो जाकर देखिए, जुमलाबाजी 2 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, 10 साल चलेगा। ये जिसका कहावत है, जब रावण जैसा महाप्रतापी राज्य को नहीं चल सका तो यहाँ क्या चलेगा?
सत्ता परिवर्तनशील है, आज हो चाहे कल हो, परिवर्तन होना ही। वर्तमान प्रधानमंत्री जी हर चीजों में कंपैरिजन जवाहरलाल नेहरू जी से करते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो किए ही कभी करेंगे नहीं। जवाहरलाल नेहरू वास्तविक में मेडिकल कॉलेज खुलवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए, बहुत सा वो डोनेट किए। इन्होंने किए कुछ नहीं, भाषण ज्यादा दिए इन्होंने। एक चीज और आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है, आजादी की लड़ाई में गुजरात से कितने लोग शहीद हुए, इसका कोई डेटा है क्या? इसका डेटा माननीय हमारे प्रधानमंत्री ही जी देंगे। जितने बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से लोग शहीद हुए, फांसी चढ़े, ये पूरा देश जानती है कि बिहार से कितना लोग चढ़े हैं, बंगाल से कितना लोग चढ़े, ये बताने की चीज नहीं है। लेकिन क्रेडिट ये लोग ले रहे हैं। तो वही ना, बताने की चीज नहीं है कि हमारे बिहार से कितना लोग शहीद हुए, कितना कुर्बान हुए, कितना बंगाल से हुए, ये बताने। यार, जो आदमी काम करता है वो अपना ढिंढोरा क्यों पीटेगा? उसको तो लोग ऐसे ही जान लगे कि अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है। आपकी भी सरकारें जो रही 14 के पहले, वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। देखिए, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, इनको झूठ मूठ के फंसाया गया है। हमारे माननीय मनमोहन सिंह एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने गरीब को गरीबी स्तर में भारत इतना चल चुका था, अगर देश के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं बनते तो पूरा देश गिरवी रखा जाता। मनमोहन सिंह ही एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो देश को बचा लिए। ये आपको एक चीज नहीं लगता कि वर्तमान में जो राहुल गांधी जी हैं वो भाजपा के एजेंट के जैसा काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते हैं। सोनिया गांधी ये एक बहुत ही एक लौह महिला है। ये हमको जानने की चीज नहीं, मीडिया वाले हैं कि सोनिया गांधी के पूरा वर्ल्ड में तीसरा स्थान लौह महिला में आया है। नहीं, राहुल गांधी जी हमेशा चुनाव के समय ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं जिससे कि भाजपा को फायदा हो जाता है। क्या बयान देते हैं? कुछ नहीं बयान देते हैं। आपकी पार्टी में प्रवक्ताओं का अभाव है, आपके पार्टी में प्रवक्ता लोग बोलते नहीं हैं, और आपके विपक्षी पार्टी भाजपा में प्रवक्ताओं की कमी नहीं है। आप लोगों के मुद्दे को वो तुरंत उठा लेते हैं, तो क्या बोलने के पहले आप लोगों के दल को समझ में नहीं आती क्या? वो कांग्रेस में होते हुए भी भाजपा के एजेंट के जैसा काम क्यों करते हैं? यह लोगों का भ्रम है कि मेरे यहाँ प्रवक्ताओं की कमी है। मेरी पार्टी एक बहुत ही पुरानी पार्टी है, इसमें प्रवक्ताओं की कमी नहीं, इसमें तो महाप्रवक्ता लोग हैं। ये झूठ मूठ के लोग प्रोपगंडा बनाकर कहते हैं कि कांग्रेस आई में प्रवक्ताओं की कमी है। मेरे यहाँ प्रवक्ताओं की कमी नहीं है, ना मेरे यहाँ काबिलियत की कोई कमी है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में आपके अध्यक्ष ने कहा था चौकीदार चोर है, और उसके बाद से उसे मुद्दा बना दिया गया और पूरी भारत की जनता कहने लगी चोर है। हम भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार का एक स्लोगन चला। अभी आप लोगों की रैली में, महागठबंधन की रैली में, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री का कोई परिवार नहीं है, जिसपे प्रधानमंत्री ने मुद्दा बना दिया और आज पूरा भारत मेरा परिवार का स्लोगन चलने लगा। तो आप लोग तो मुद्दे खुद दे रहे हैं। देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी बोलने का एक मशीन है, उनसे बोलना में कोई जीत नहीं सकता है। इसलिए नहीं जीत सकता है कि देश तो, जब देश के आप प्रधानमंत्री हैं, ये स्वाभाविक रूप से आपका सब परिवार है। ये आपको बताने की क्या जरूरत पड़ रही है कि पूरा देश मेरा परिवार है? आपका तो हकीकत में आपका देश परिवार है। यह बात आपको बोलना नहीं चाहिए। रहा कि चौकीदार चोर है,
चौकीदार चोर है, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं भाई कि लोगों आपके लोग बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है? ऐसा आप काम मत करिए। आखिर मुद्दा आप ऐसा कुछ ना कुछ कर दे रहे हैं तब ना बोल रहा है लोग। तो आप तो मुद्दे दे रहे हैं ना, हम क्या मुद्दा दे रहे हैं? उन्हें तो आप मुद्दे परोस कर दे रहे हैं। जैसे अभी आपने परिवार का मुद्दा दे दिया आप लोगों ने। हम बता तो दिए परिवार का मुद्दा क्या दिए। परिवार मुद्दा तो यही दिए कि वो तो बोलते हैं कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, तो हकीकत में उनका पूरा देश परिवार है। नहीं, जो लालू जी ने कहा कि इसका तो कोई परिवार नहीं है, तो क्या इनको बोलने का ये था? देखिए, लालू जी का बोलने का सेंस कुछ और था। परिवार मतलब लालू जी सिर्फ अपने परिवार के बोले और नरेंद्र मोदी पूरा देश के परिवार को बोले, यही दोनों में अंतर है। एक समय था जब भारत की सभी पार्टियां कांग्रेस के विरोध में थी, और आज जितने भी विरोधी आपके थे वो आपके साथ हो गए। तो जब मुद्दों के आधार पर विरोध था, तो फिर आज साथ कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? और बिहार में तो आपको दोयम दर्जे से भी बदतर स्थिति में ला दिया गया। नहीं, आप नेशनल लेवल की पार्टी हैं, और नेशनल लेवल की पार्टी को 9 सीट, और जो क्षेत्रीय पार्टी है वो अपने लिए दहाई आंकड़ा रखती है। नहीं, ये तो आप लोगों के लिए शर्म की बात है। इसमें शर्म की बात नहीं है। यह बात को समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत के मतलब क्या होता है कि हमारे इतना ना लोग प्रोपेगेंडा फैला दिए कि कांग्रेस यह है वह है कह के कि लोग विचलित हो गया। लेकिन लोगों को अब समझ में आ गया कि नहीं, एक ही देश के एक ऐसा ही पार्टी कांग्रेस आई है जो सबको लेकर चल सकता है। आज देखिए, आज हम लोग का महागठबंधन है, ठीक है, ये बात को हम मान रहे हैं कि लालू जी 26 पर लड़ रहे हैं, हम 9 पर लड़ रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन हम संगठन तो बना, हमरा मेरे पास किसी भी प्रकार के विद्रोह नहीं है। और आज देखिए ना, आज जदयू में और भाजपा में कितना विद्रोह है, विद्रोह ही विद्रोह है इसमें। आपकी पार्टी का आधार नहीं है, तब तो यहाँ आप 9 सीट पर सिमट गए, जबकि कभी बिहार में आपकी ही सरकार थी और आपके सरकार के किए गए कार्य सराहनीय रहे हैं। जब से कांग्रेस की सरकार बिहार से गई, बिहार बदहाल हो गया। यह बात आप स्वयं स्वीकार रहे हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो बहुत अच्छा से चल रहा था। आज कांग्रेस की सरकार चली गई तो बेहाल हाल हो गया। आप समझ जाइए, इस बात से आप खुद मीडिया वाले हैं, आप इस चीज को सोचिए कि मेरा कांग्रेस की सरकार कैसा थी। नहीं तो कांग्रेस की सरकार जो 90 के पहले थी, 90 के बाद 90 तक 90 के बाद से जो 89 के बाद जो आपके विरोधियों की सरकार आई, फिर आप उसी विरोधी के गोद में चले गए जिसने बिहार को बदहाल कर दिया। आपने तो उसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस आई किसी का गोद में जाने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस आई के गोद में लोग आते हैं, जाते नहीं हैं। बिहार में तो देख कर नहीं लगता। नहीं, ये तो आती है भाई। देखिए, हो सकता है अभी 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 की परिस्थितियां, लेकिन इसीलिए ना हम सोच रहे हैं कि हम लोग मिलजुल के चले। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है जिससे कमजोरी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन यह मुझे अफसोस हुआ कि नहीं, हमको मिलजुल कर करना चाहिए। आखिर क्यों, हम में कुछ काबिलियत है तब ना। आज ये पलटू राम कभी उधर भाग जा रहे हैं, कभी इधर भाग जा रहे हैं। आखिर हम में भी कुछ ताकत है तब ना मेरे साथ आके फिर सरकार बना लेते हैं। तो कांग्रेस को खुद अकेले सभी सीटों पर क्यों नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए था, लेकिन अभी की स्थिति में जब हम भाई भाई जब मिल गए हैं तो हम अकेले क्यों छोड़ दें भाई। जो आपके परम शत्रु थे वो आज आपके भाई कैसे हो? अरे कभी मेरा राजनीतिक में कभी शत्रु नहीं हो सकता है, आना कभी राजनीतिक हमेशा भाईचारा की चलती है। विचार अलग अलग भले हो सकता है। आप लोगों ने तुष्टिकरण की नीतियां बहुत चलाई भारत में। नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। तो उसी तुष्टिकरण को लेकर हिंदुत्व के मुद्दे पे भाजपा शासन में आई। आप लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे को लटकाया। आपके
सर्वे सर्वा जो लोग हैं वो राम मंदिर में नहीं गए, तो क्या ये हिंदू की भावना का ठेस नहीं है? कह दिए ना कि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जो देश में जो वादा किया गया था वह कितना पूर्ण हो रहा है। इन्होंने तो जो भी वादा किए एक भी पूजा नहीं किए। हम तो पूछना चाहते हैं कि इनका गारंटी जो आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की गारंटी, क्या गारंटी है बताइए ना, देश के बताइए कि क्या गारंटी इनका है। ये डेवलपमेंट के नाम पे जो मंदिरों को तोड़ा गया, जितना मंदिर औरंगजेब ने नहीं तोड़ा था उससे ज्यादा मंदिर वर्तमान सरकार ने तोड़ा, परंतु आप लोग की तरफ से तो कभी विरोध नहीं हुआ। 100% विरोध हुआ है इसका। तब पटना में भी अटल पथ बनने में सैकड़ों मंदिर को तोड़ दिया गया। वो मंदिर तोड़ा नहीं गया है, एक विकास करने हेतु उसको कहीं पर शिफ्ट किया गया है, नहीं कि उसको तोड़ा गया है। नहीं सर, नहीं, पटना में एक भी मंदिर को शिफ्ट नहीं किया गया। हड़ताली मोड़ के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर था, हाँ, वो कहाँ शिफ्ट किया गया बताइए? किया गया है शिफ्ट। कहीं बता दें आप, मैं तो ऑन ग्राउंड बात करता हूँ। नहीं तो कहीं हम, मंदिर शिफ्ट नहीं किया गया, लेकिन एक भी मस्जिद और मजार पे ऐसी कार्रवाई नहीं होती है। तो आप लोग सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर क्यों चलते हैं? भारत में अगर आप कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है, तो एक धर्म के लिए आप लोग क्यों करते हैं? हम कांग्रेस आई यह धर्मनिरपेक्ष ही नहीं, पूर्ण धर्मनिरपेक्ष वाली काम करते हैं। हम किसी भी, मेरी पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, न किसी धर्म की राजनीति करती है। यह सभी को मिलाकर चलती है। न यहाँ पर कोई हिंदुत्व है, न मुस्लिम है, न ईसाई है। हम लोग न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। यह मेरा क्या आइडियोलॉजी है। जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। और चलिए, जब आपको चुनाव में टिकट मिल जाएगा तो फिर हम आपके साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, क्षेत्र में आपके साथ चलकर देखते हैं और दर्शकों को भी दिखाएंगे कि इनके विपक्ष वाले जो पिछले 10 सालों से सत्ता पे काबिज हैं, उन्होंने कितना विकास किया है क्षेत्र का। धन्यवाद आपका और आभार। धन्यवाद।